हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं जेसीएस से श्वेता दीक्षित आपको अपनी हिंदी क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी व्याकरण में हम देखेंगे एनसीईआरटी ने 10th क्लास के लिए कुछ हिंदी के चैप्टर व्याकरण के निर्धारित किए हैं, तो उन्हीं चैप्टरों में से आज हम देखेंगे पदबंध। पदबंध एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित हिंदी व्याकरण का पहला पाठ है। इसमें हम जानेंगे पदबंध होते क्या हैं, पदबंध का अर्थ, पदबंध की परिभाषा, पदबंध के प्रकार, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करें। पदबंध दो शब्दों के संयोजन से बना है। संयोजन का मतलब होता है जोड़ से। पद धन बंध अर्थात पदबंध। पदबंध को जानने से पहले पद शब्द को जानना आवश्यक है। मतलब हमें दोनों शब्द से मिला हुआ जो शब्द है पदबंध, उसको जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पदबंध पद क्या है। जब हम पद शब्द को जानेंगे तभी हम पदबंध पूरे शब्द का अर्थ समझ पाएंगे। तो पहले हम पदबंध समझते हैं। स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कपड़ा स्वतंत्र है और सार्थक भी है, जिसका एक अर्थ निकल रहा है। किसी शब्द का जब किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद बन जाता है। स्वतंत्र शब्द क्या था? कपड़ा। तो हमने उसको क्या बोला? कपड़ा। अगर हम बोलते हैं कपड़ा बहुत सुंदर है, तो ये क्या बन जाएगा? अपना पद। क्या बन गया? कपड़ा बहुत सुंदर है। ये जो कपड़ा शब्द था वो शब्द न रह के पद बन गया। अब हम देखेंगे पदबंध का अर्थ। जब दो या दो से अधिक शब्द नियत क्रम मतलब और निश्चित अर्थ, एक निर्धारित क्रम जो वाक्य का सही क्रम होता है और एक निश्चित अर्थ में प्रयोग होते हैं, प्रयोग होकर अपने निर्धारित कार्य को सिद्ध करते हैं, तो उसे हम पदबंध कहते हैं। दूसरे शब्दों में साधारण शब्दों में देख लेते हैं। कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करते हैं पदबंध कहते हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने पदबंध की परिभाषा इस प्रकार दी है। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। जैसे लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। इस वाक्य में अत्यंत सुशील और परिश्रमी 4 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात विशेषण का काम कर रहे हैं। विशेषण का अर्थ तो आपको पता ही होगा, जो किसी वस्तु की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ हमने लड़की की विशेषता बताई है। अत्यंत क्या है? सुशील है और परिश्रमी है। तो ये यहाँ पर पूरा एक पद बन गया। सॉरी। नदी बहती चली जा रही है। इस वाक्य में बहती चली जा रही है 5 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया का काम कर रहे हैं। नदी क्या हो रही है? बहती चली जा रही है। इस प्रकार रचना की दृष्टि से पदबंध में 3 बातें आवश्यक हैं। एक तो यह कि इसमें एक से अधिक पद होने चाहिए। अगर एक पद है तो वह शब्द कहलाएगा, पद नहीं। और जब उसमें एक साथ कई शब्द मिल जाएंगे तो वह पद बन जाएगा। दूसरा है ये पद एक तरह से समृद्ध होते हैं और उनसे एक इकाई बनती है। मतलब जब एक साथ कई शब्द बन गए तो पद बने, पदों से कई पदों से एक पूरी यूनिट इकाई का काम हुआ। उसके बाद हम तीसरा जो है पदबंध के लिए आवश्यक है वह है पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। पदबंध जो है वह किसी वाक्य का अंश होता है। पदबंध में जो ध्यान देने योग्य बातें हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, वह यह है कि पदबंध एक वाक्य का अंश होता है, ना कि पूरा वाक्य। पदबंध में एक से अधिक
पद का समावेश होता है, इसी कारण यह पदबंध कहलाता है। पद एक हुआ और जब एक से अधिक पद एक साथ जुड़ गए तो वह पदबंध हो गया। ये पद आपस में इस तरह जुड़े होते हैं कि व्याकरण इकाई का रूप ले लेते हैं। हर पदबंध में एक मुख्य पद होता है और शेष पद उस पर आश्रित होते हैं। जैसे आसमान में रंग बिरंगे सुंदर पंखों वाले पक्षी उड़ रहे हैं। यहाँ पक्षी मुख्य है, रंग बिरंगे सुंदर आश्रित पद है। सबसे प्रमुख क्या है? पक्षी, क्योंकि यहाँ किसकी विशेषताएं बताएंगे? पक्षी, तो पक्षी यहाँ पे महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपना सबसे महत्वपूर्ण चीज अपनी हो गई पक्षी, क्योंकि यहाँ पर पक्षी की महत्वता बताई गई है, उसकी विशेषताएं बताई गई हैं, तो इसीलिए सबसे प्रमुख एक पद हुआ, बाकी सब उसके सहायक हुए। पदबंध का निर्धारण मुख्य पद के आधार पर होता है। यदि पदबंध का अंतिम पद संख्या है तो पूरा पद संज्ञा पदबंध कहलाता है। यह स्थिति अन्य भेदों पर भी लागू होती है, फिर चाहे वह सर्वनाम, क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण कोई भी हो। जैसे आजकल बाजार में स्वादिष्ट तरबूज आए हुए हैं। यहाँ तरबूज मुख्य पद है और बाजार में स्वादिष्ट पद आश्रित पद है, लेकिन संपूर्ण पद संज्ञा की ओर संकेत करता है, क्योंकि तरबूज एक संज्ञा है। अब हम देखेंगे पदबंध के भेद। तो मुख्य रूप से पदबंध के 5 भेद होते हैं। तो पहला जो भेद है हमारा वह है संज्ञा पदबंध। तो जानते हैं कि संज्ञा पदबंध क्या होता है। अभी मैंने आपको ऊपर एक उदाहरण दिया था। क्या दिया था? आजकल बाजार में स्वादिष्ट तरबूज आए हुए हैं। तो तरबूज क्या था? एक संज्ञा। तो ये जो कहलाएगा ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। तो पहले ये समझ ले कि संज्ञा पदबंध क्या होते हैं। वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। साधारण शब्दों में कहें, पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा है और अन्य सभी पद उस पर आश्रित हों तो वह संज्ञा पदबंध कहलाएगा। अंतिम और प्रथम मतलब जहां से हम बाकी की शुरुआत कर रहे हैं, अगर वह संज्ञा है और अगर उसको हम लास्ट में खत्म कर रहे हैं और वह संज्ञा है, तो ये दोनों ही शब्द संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। जैसे मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कपड़ा बहुत सुंदर है। तो कपड़ा क्या था? एक संज्ञा शब्द था। तो यहाँ पर भी अपना क्या हुआ? संज्ञा पदबंध। और दूसरा मैंने जो बताया आपको भी एक उदाहरण और बताया था मैंने आपको कि आजकल बाजार में स्वादिष्ट तरबूज आए हैं। तो तरबूज क्या है? हमारा लास्ट संज्ञा शब्द है। तो यहाँ दोनों ही परिस्थितियों में संज्ञा पदबंध है। ठीक है, इसका अन्य उदाहरण भी आपको बता देती हूँ, सुन लीजिएगा। जैसे रीबॉक का जूता पहनकर वह पार्टी में गया। तो अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। ये हुआ अपना संज्ञा पदबंध। अब हम देखेंगे सर्वनाम पदबंध। जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम पदों का काम करते हैं वे सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। जैसे विरोध करने वाले छात्रों में कोई नहीं बोलता, दिल्ली के डॉक्टरों में कुछ डॉक्टर अच्छे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे विशेषण पदबंध। वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता हुआ विशेषण का कार्य करे विशेषण पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में पदबंध का शीर्ष मतलब होता है शुरुआत अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण है तो अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हैं, तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे अजय का मोबाइल फोन सस्ता, सुंदर और टिकाऊ है। क्या बोला था विशेषण में पदबंध ने? कि विशेषण की जो सर्वनाम की विशेषता बताता हुआ विशेषण का कार्य करे विशेषण पदबंध। मतलब जो सर्वनाम की विशेषता बताएगा वहां विशेषण पदबंध है। सर्वनाम क्या हुआ? अपना मोबाइल। विशेष उसकी विशेषताएं क्या है? सस्ता है, सुंदर और टिकाऊ है। तो विशेषण किसका विशेषता बता रहा है? किसकी विशेषता बताई गई? मोबाइल की। तो मोबाइल हो गया अपना संज्ञा शब्द और बाकी सारे शब्द उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो यहाँ पर होगा अपना विशेषण पदबंध। अगला देखना है हमें क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध वह पदबंध है
जो अनेक क्रियाओं से मिलकर बना हो क्रियापद बंध कहलाता है। क्रियापद बंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, इसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनती है। जैसे गीतकार गीत गा रहा है, तो क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, गीतकार कौन हुआ। आप अपनी भाषा में, आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो गीतकार तो आप समझ नहीं पाएंगे। गीतकार मतलब सिंगर कह लीजिए, वैसे गीतकार का मतलब यहाँ राइटर होता है। गायक को बोलते हैं गीतकार। गीतकार गीत गा रहा है, कौन गा रहा है, गायक या सिंगर गीत गा रहा है, तो किसने क्रिया क्या हो रही है, गा रहा है, तो यहाँ पर हुआ क्रियापद बंध। इसी तरह से एक अन्य उदाहरण है, अनुज मैदान में खेल रहा है। क्या कर रहा है, अनुज क्या कर रहा है, खेल रहा है, मतलब क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर भी क्रियापद बंध है। अब देखना है क्रिया विशेषण पद बंध। किसी भी वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे जो क्रिया की भी विशेषता बताए। अभी ऊपर वाले में हमने क्या देखा था, वहां पर क्रिया हो रही थी, क्रिया की विशेषता नहीं बताई जा रही थी, तो वहां पर क्या था, अपना क्रिया पदबंध। मगर ये जो पांचवा वाला है क्रिया विशेषण पदबंध, इसमें क्रिया की विशेषताएं बताई जाएगी। जैसे आज रेलगाड़ी बहुत जल्दी आ रही है, तो क्या हो रहा है, रेलगाड़ी आ रही है। आ रही है अगर हम कहते हैं तो ये हो जाएगा हमारा क्रियापद बंध। किंतु हमने यहाँ पर क्या है कहा है, रेलगाड़ी बहुत जल्दी आ रही है, तो यहाँ पर अपना हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषताएं बताई गई हैं, यहाँ हो गया हमारा क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है। और इस जो पार्ट है, इससे कुछ आपको सेंटेंस दिए जाएंगे और उन्हीं सेंटेंसों में से आपको उसकी विशेषताएं बतानी होंगी कि ये किस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, बाय, टेक केयर।